नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल परवीन भाभी की। दोस्तों, परवीन भाभी जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही। परवीन का जन्म जूनागढ़, गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर उपाधि प्राप्त की। उनके पिता वली मोहम्मद भाभी जूनागढ़ के नवाब तथा जमाल भक्ते भाभी के निकाय प्रशासक थे। उनके पूर्वज गुजरात के पठान थे तथा भाभी राजवंश के हिस्से थे। वे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी जो उनकी शादी के 14 वर्ष बाद पैदा हुई थी। परवीन ने 10 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया था। परवीन का मॉडलिंग करियर 1972 में शुरू हुआ और जल्द ही उन्हें क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ 1973 में चरित्र नामक एक फिल्म करने का मौका भी मिला। हालांकि यह फिल्म एक फ्लॉप थी। परवीन को इसके बाद कई फिल्में करने के प्रस्ताव मिले। उनकी पहली बड़ी हिट अमिताभ बच्चन के सामने 1974 में मजबूर थी। जीनत अमन के साथ साथ परवीन भाभी भारतीय फिल्म नायिका की छवि को बदलने में मदद की। वह जुलाई 1976 के समय टाइम मैगजीन के पहले पन्ने पर प्रदर्शित करने वाली पहली बॉलीवुड स्टार थी। अपने करियर के दौरान वह एक गंभीर अभिनेत्री की तुलना में एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में अधिक प्रसिद्ध थी। वह एक फैशन आइकॉन के रूप में भी जानी जाती थी। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा कहते हैं कि परवीन भाभी फैशन में आधुनिकता लाई। वह एक बार भी चूकती, हमेशा खूबसूरत रहती थी। परवीन हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमन, जया बच्चन, रीना रॉय और राखी के साथ साथ उस युग के सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थी। अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया जो हिट या सुपरहिट हुए। वह शशि कपूर के साथ 1979 में सुहाग और काला पत्थर और 1982 में नमक हलाल में अभिनय किया था। धर्मेंद्र के साथ 1983 में जानी दोस्त और फिरोज खान के साथ काला सोना जो 1975 में आई थी। वह अपने करियर के अंत में वह मार्क जुबेर के साथ दूसरी औरत की भूमिका निभाई। विनोद पांडे के साथ 1982 में नजदीकिया जैसी लीग से हटकर फिल्मों में दिखाई गई थी। अक्सर समकालीन जीनत अमन के साथ उनके सेक्स प्रतीकों के साथ तुलना की जाती थी। वह जीनत और शबाना आजमी द्वारा निभाई तीसरी भूमिका के साथ 1982 में अशांति थी जो अमेरिकी टेलीविजन शो चार्ली एंजल से प्रेरित एक फिल्म थी। 1975 में दीवार, 80 में शान और 82 में नमक हलाल जैसी फिल्मों में उनकी स्क्रीन उपस्थिति कम से कम हो गई, लेकिन भाभी द्वारा भूमिकाओं और गानों में एक निश्चित आकर्षण लाई गई थी। 1981 में बड़ी हिट फिल्म क्रांति थी जिसमें हेमा मालिनी से अपनी सहायक की भूमिका में होते हुए भी हीरोइन से बढ़कर नाम कमा चुकी थी। परवीन ने अपने पूरे करियर में कुल 52 फिल्में की है। दोस्तों, परवीन भाभी के लव लाइफ के बारे में बात करें तो परवीन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका कई विवाहित पुरुषों से संबंध रहे, जैसे निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और अमिताभ बच्चन के बीच भी चक्कर चलने की अफवाहें थी। महेश भट्ट ने बाद में भाभी और उनके बीच के रिश्ते पर आधारित एक आत्मकथात्मक फिल्म अर्थ 1982 में बनाई, जिसके लेखक और निर्देशक वे स्वयं थे। दोस्तों, परवीन भाभी के लव लाइफ के बारे में बात करें तो परवीन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका कई विवाहित पुरुषों से संबंध रहे, जैसे निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और अमिताभ बच्चन के बीच भी चक्कर चलने की अफवाहें थी। महेश भट्ट ने बाद में भाभी और उनके बीच के रिश्ते पर आधारित एक आत्मकथात्मक फिल्म अर्थ जो 1982 में बनाई, जिसके लेखक और निर्देशक वे स्वयं थे। उन्होंने उनके और परवीन भाभी के बीच के रिश्ते के तथ्यों पर आधारित एक अन्य फिल्म लम्हे जो
2006 में बनाई, जिसके लेखक और निर्देशक भी वो खुद थे। दोस्तों, परवीन भाभी को एक गंभीर बीमारी थी। साल 1979 में परवीन भाभी के बारे में पता चला था कि उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की खतरनाक बीमारी है, जिसके चलते उन्हें हमेशा यह डर लगता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। और इसी के चलते कोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में उन्होंने 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे लोगों तक का नाम शामिल था। परवीन भाभी मुंबई के जुहू की एज रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन भाभी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बनाए थे। वह गंभीर बीमारी के साथ साथ डायबिटीज के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। परवीन भाभी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाजा बंद था और बार बार आवाज देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का जो नजारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दी। परवीन भाभी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन भाभी की मौत नींद में हुई है। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो, इसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन भाभी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचानने जाने की स्थिति में नहीं थी, वह सड़ने लगी थी। परवीन भाभी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परवीन भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। परवीन भाभी को डायबिटीज के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हील चेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन भाभी पिछले कुछ दिन से चल नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी था, इसलिए उन्होंने अपने लिए व्हील चेयर मंगवाई होगी। परवीन भाभी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उनका पोस्टमार्टम कपूर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परवीन भाभी के पेट में खाने का एक कण भी नहीं मिला। एनी एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहलिक जरूर मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन भाभी की मौत भूख और डायबिटीज के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ न खाने पीने की वजह से परवीन भाभी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मौत हो गई। दुर्गति देखिए। बताया जाता है कि परवीन भाभी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने परवीन भाभी के परिवार से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुंचे और उन्होंने ही परवीन भाभी के अंतिम संस्कार में मदद की। परवीन भाभी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वह काफी संपत्ति छोड़ गई थी, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन भाभी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने जरूर पहुंच गई। परवीन भाभी की संपत्ति पर विवाद बढ़ गया और यह मुंबई हाईकोर्ट तक चला गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक परवीन भाभी की संपत्ति के 3 हिस्से किए गए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा परवीन के मामा मुराद खान भाभी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। परवीन भाभी जूनागढ़ की रहने वाली थी। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी परवीन भाभी की संपत्ति थी। परवीन भाभी ने अपनी वसीयत बनवा रखी थी। इसमें परवीन भाभी का जुहू स्थित रिवेरा अपार्टमेंट जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। परवीन के बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपए की राशि थी और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था। परवीन भाभी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया ताकि गरीबों की मदद की जा सके। दुर्भाग्य की बात है कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा, उसी एक्ट्रेस को उसके दुख भरे दिनों में भुला दिया गया। परवीन भाभी से उनके आखिरी दिनों में
परिवार तो क्या बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। जिन्हें अपना समझा वो भी उनके साथ नहीं थे। 22 जनवरी 2005 को परवीन इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। परवीन ने जीवन के अंतिम काल में ईसाई धर्म अपना लिया था। यह बात उन्होंने एक साक्षात्कार में कही थी। उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि उन्हें ईसाई धर्मानुसार दफनाया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने उनके शव को अपने कब्जों में ले लिया और उनकी माता की कब्र के पास ही उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज से सांता क्रूज में दफनाया गया। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक सितारा से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।